हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? बहुत दिन बाद मैं एक ये फिर से वीडियो लेके आ रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, मैं वीडियो ऐसे नहीं बनाता। ठीक है। जब कुछ ऑथेंटिक चीज़ें पता चलती हैं, जब बच्चों से ये होता है कि बच्चों के डाटा, मतलब ये वाला डाटा नहीं कि भैया पता चला 10,000 बच्चों का डाटा ना। ठीक है, बच्चे जो जुड़े होते हैं उनसे जब बातचीत होती है तो आपको पता है कि तब मैं एक सेशन लेके आता हूँ। ठीक है। और वो सेशन भाई कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये तो भाई स्वाभाविक से काम है। अगर आप कोई काम करते हो तो किसी को अच्छा लगेगा और किसी को बुरा लगेगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है। अगर आपका उतना नंबर आएगा तो आप खुश होगे, नहीं आएगा तो गाली देकर चले जाओगे, यही तो करोगे। लेकिन जो फैक्ट है भाई, उसे तो भैया हमें सबको स्वीकार करना होगा। तो जैसा कि आज मैं ये सेशन लेके आया हूँ, उम्मीद करता हूँ पेपर पहले आप सभी के अच्छे हुए होंगे। ठीक है, पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है। अब उसके हिसाब से ही बताऊंगा क्या है, कैसे है चीजें, सारी चीजें जो भी आपके पेपर हुए थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, और अगर आपके कितने नंबर बन रहे तो तैयारी करो। अब देखो, इसमें दो बात आती है। तैयारी करो में भी दो सेंस है कि आप फाइनल के लिए तैयारी करो, मिठाई उठाई बांटना शुरू कर दो, या फिर आप फिजिकल के लिए जो है तैयारी करो। क्योंकि आपको पता है, जो हमारा सीबीटी का कट ऑफ होता है और फिजिकल का कट ऑफ होता है, मतलब जो फाइनल हमारा कट ऑफ बनता है, लगभग 6 से 7 नंबर का अंतर आता ही आता है। ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके उस जोन में जो आपके ग्रुप ए, ग्रुप बी, जो ये जोन वाइज बटा हुआ है, किसमें कितनी सीट है, ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि किस जोन में कितनी सीट है, कितने बच्चे भरे हैं, क्या कंपटीशन है, अब ये वहां डिपेंड करेगा। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि 6 से 7 नंबर का फर्क आता है, जो सीबीटी हमारा, जो सीबीटी का नंबर आता है, और हमारे किसका, जो आपके फिजिकल के बाद, जो डीवी के बाद जो सारी चीजें बनती है फाइनल कट ऑफ में, जिसे कहते हैं। आइए पहले समझते हैं कि सर क्या क्या आज आप बताने वाले हो। आओ, तुम्हें एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, कोई भ्रमित करने वाली जानकारी मेरी तरफ से आज नहीं मिलेगी तुम्हें, जो कि हमेशा भी नहीं मिलती यार। आ जाओ। आरफीएफएसआई में जो दो टोटल पोस्ट थी 2018 में, कितनी थी? 1120 पोस्ट थी। इसमें से 819 आपकी किसकी थी? मेल की थी, और 301 आपके फीमेल की थी। यहां लिख लो, ये मेल की थी और ये आपके फीमेल की थी। अब इस बार वैकेंसी कितनी हो गई है? लगभग सर 3.25 गुना कम हो गई है। ऐसे कह सकते हैं भाई, मैथ वाले स्टूडेंट आप हो, ठीक है, मैं नहीं। ठीक है। सर ये 452 ही वैकेंसी आई है, मतलब सर ये 3.25 गुना ये ज्यादा थी पिछली बार, इस बार कम हो गई है। तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है। देखो, 3,384 आपकी ये मेल की वैकेंसी है इस बार, और 68 आपके फीमेल की वैकेंसी है। आप सभी को पता है, जो डीवी के लिए कॉल होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या ऐसे कह लो, जो पहले हम फिजिकल की बात करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले फिजिकल की ही बात कर लेते हैं। जब हम फिजिकल के लिए जाएंगे तो आप सभी को पता है इसका 10 गुना बुलाया जाएगा, मतलब 3840। पहले ये डाटा आप देखते चलो, ठीक है, फिर आपको हकीकत से रूबरू करा देंगे। और इसका 10 गुना कितना हो गया? आपके 680 फीमेल्स को बुलाया जाएगा। ये आपके मेल हो गए और ये आपके फीमेल। इतने फीमेल आपके और मेल आपके जाएंगे कहाँ पे? ये टोटल आपके जाएंगे कहाँ पे सर? आपके 4520। यही है सर, ये तो बहुत कम है। 4520 आपके जाएंगे फिजिकल के लिए। किसके लिए? फिजिकल के लिए जाएंगे। टोटल 4520 बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर पिछली बार क्या हुआ था, बेटा आपको पता होगा, अगर इस बार भी कर दे तो आपको मौका देने को तो फिजिकल मिल जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था कि उसने क्या किया, 10 की जगह 15 गुना लोगों को बुला दिया था। अगर आपको याद हो कि पहले 10 गुना लिखा था, फिर बाद में 5 गुना और बुला दिया, मतलब 15 गुना बुला दिया, जिससे आपको पता है कट ऑफ पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं 2 ही नंबर पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। ठीक है। तो इसको छोड़ो, हम अभी की बात करते हैं। अभी जो आपका आरआरबी बोलेगा नहीं बोलेगा, 15 गुना बुलाएगा नहीं बुलाएगा, नोटिफिकेशन के हिसाब से भी चलते हैं। आइए, अगर हम टोटल फॉर्म फिल की बात करें, कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जनरल में आपके 2,87,000 आपके 113, ओबीसी में 6,09,404। ओबीसी में सबसे ज्यादा फॉर्म भरा गया है, तो ओबीसी में कंपटीशन सबसे ज्यादा देखने को आपको मिल रहा है। एससी में आपके 3,99,702 वैकेंसी, एसटी में 1,42,483 वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस में लगभग 1 लाख, मतलब 99,386 वैकेंसी।
टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये आरटीआई का रिप्लाई है, न कि मेरा रिप्लाई है बेटा, ये आरटीआई का रिप्लाई आया है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं आप, 15,38,060 ये वैकेंसी टोटल आपको, मतलब फॉर्म इतने फिल हुए हैं। और आपको अगर मैं फैक्ट बता दूं तो ये आप मजा आ जाएगा आपको, लगभग आपको इसमें से 45% तो अब्सेंट थे, 55% लोगों ने आपका एग्जाम दिया है। एग्जाम दिया है कितना, लगभग 55% लोगों ने। अगर मैं ये डाटा देखूं तो लगभग 160 सीट पर एक बच्चा फाइट कर रहा है, एक बच्चा, ये जो मुझे लगता है, ठीक है। अभी जो मेरे कैलकुलेशन है भाई, ठीक है, थोड़ा सा गणित हमारी कमजोर है, ठीक है। जो मैंने ऑन एन एवरेज आपको बता दिया कि 160 सीट पर एक बच्चा फाइट आपका कर रहा है, ठीक है। 62 हो सकता है कैलकुलेशन में, 63 हो सकता है, मतलब ऑन एन एवरेज 160 है ये, ठीक है। अब ये आपके फाइट कर सकता है, ये आपका सारा डिटेल है, ठीक है। आप निकालना जो बुलाया जाएगा फिजिकल में, ये फिजिकल तक की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, अब इधर आ जाओ, आपने सेफ अटेम्प्ट कितना है। अब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, यहीं पे कितने लोग तो ना मन एकदम खुन्नस खा रहे होंगे, क्यों कि सर ये बताओ कोई करके आ पाएगा। बेटा तुम नहीं करके आ पाओगे तो क्या तुम्हारे धुरंधर नहीं बैठे हैं क्या, सीजीएल का कट ऑफ देख लिया, संतुष्टि मिली। बेटा आप ये सोचते हो कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप यहां पे आपकी गलत फहमी है। एक से एक चच्चा बैठे हैं, एक से एक धुरंधर बैठे हैं, तो ये आओ समझो। पहले रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, तो भैया आपके कितने अटेम्प्ट मैथ्स में और जीके जीएस, ये सारी चीजें हम समझाएंगे। पहले देखो, ये मैं उनकी बात बता रहा हूं जो एक धुरंधर बच्चा है। देखो समझो पहले मेरी बात, जो एक धुरंधर बच्चा है वो कितना भी कम करके आएगा बेटा, ठीक है। आप आज के कंपटीशन के युग में हो और आपको पता कंपटीशन इतना ज्यादा है कि वो बच्चा 35 में बहुत कम करके आएगा तो 30 तो मैथ के सही, मतलब रीजनिंग हो चाहे मैथ, आपका 30 क्वेश्चन तो सही कर ही देगा। गलती से एक गलत हो गया तो आका 29-28 पे चला आएगा, नहीं तो 30 तो सही करेगा ही करेगा। ये धुरंधर बच्चे की बात बोल रहा हूं, ठीक है। और आपको पता है ये जिस हिसाब से वैकेंसी है बेटा ना, वैकेंसी के हिसाब से सिलेक्शन उसी का होगा जो धुरंधर होगा। अब तुम कहोगे सर आप मोरल डाउन कर रहे हो, अभी देखते रहो, ठीक है। मोरल डाउन हो भैया वो आपका फॉल्ट है, मेरा बात है आपको एग्जैक्ट चीजें बताना जो कंपटीशन के हिसाब से और वैकेंसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारा क्या है, ये है आपका 30 नंबर। मैं मैथ्स में भी कह रहा हूं भाई, आपको पता है कितना भी कमजोर बच्चा होता है ना, वो सबसे पहले मुझे पता है टूटता है मैथ और रीजनिंग पे। और मैथ और रीजनिंग बेटा आपको सोचो ना, 70 में मैं कह रहा हूं ये बच्चा 70 में 55 तो करके लाएगा, मेरी बात समझो। 70 में 55 तो ये ला ही देगा यार। अगर धुरंधर बच्चा है तब तो ये लाएगा भैया 72-73। आपको पता होना चाहिए, अगर धुरंधर है तो मैं तो कम बोला हूं, धुरंधर है तो ये लगभग, ये क्या करेगा, ये लगभग लेके आएगा 62 नंबर। अगर बहुत धुरंधर बच्चा है ना तो बेटा ये 62 नंबर लेकर आएगा, उससे कम तो नहीं लेकर आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक ऑन एन एवरेज तो ये मैं कह रहा हूं दोनों मिला के 55 तो लाएगा, इससे कम तो नहीं लाएगा, ठीक है। अब आप भी जानते हो आप ऑन एन एवरेज हो तो भी आप 50 ला रहे होगे, तो भाई सोचो जो धुरंधर होगा तो वो 60 नहीं लाएगा क्या, समझो। अब आते हैं कि जीके जीएस। मैं मानता हूं जीके जीएस का कोई और छोर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। आप में से बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर करंट अफेयर्स आ गया था 20%, तो भैया क्या हो गया 20% आ गया था। मैं कह रहा हूं अक्टूबर के भी तो करंट पूछे गए थे, मैं कह रहा हूं 2023 के भी करंट पूछे गए थे। आप देखो, आप क्लास नहीं करते, आप नहीं पढ़ते करंट अफेयर्स, तो क्या आपका जो है साथी ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं पढ़ता। इसको स्वीकार करो, बुरा लग रही होगी मेरी बात, लेकिन इसको स्वीकार करना। आपको मैंने बोला कि भाई सर ठीक है 2024 का तो पूछा गया था, अक्टूबर का भी करंट पूछा गया था, आप कहोगे सर आपको नहीं पता। अरे भैया मैंने सब पता कर लिया, ठीक है, मैंने सारे बच्चों से बात कर ली। और 2023 का भी पूछा गया था। अब मुझे एक बात बताना, तुम जो बच्चा डेली क्लास कर रहा है, डेली क्लास कर रहा है और पिछले 2 साल से कर रहा है, समझो मेरी बात, तो क्या उस 20 के करंट में क्या वो बेटा 12 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएगा, कर लेगा ना। अभी भी बचा आपका 30 सेक्शन, 30 में साइंस तो है,
साइंस अगर आपके 10 क्वेश्चन है तो बेटा उसमें कितना भी कमजोर होगा वो पढ़ने वाला बच्चा 7 तो कर लेगा। तो नॉर्मली देखा जाए तो भैया 20 तो वही कर ले रहा है, 30 में तो 20 वही अटेम्प्ट कर ले रहा है। अब भाई क्या वो 20 में 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा, 7 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा? ये मैं एक कह रहा हूं, एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये 27 नंबर ज्यादा नहीं है, मेरी बात मान लो तुम। अब तुम इसको जो भी सोच लो, 27 नंबर उसके लिए ज्यादा नहीं है बेटा ये, ठीक है। अब बहुत अच्छा पढ़ने में है, महाधुरंधर है, तो 30 तो करके ही आएगा, 30 तो करके आएगा, क्योंकि तुम नहीं पढ़ रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारे भैया, ठीक है, जो तुम्हारे कंपटीटर्स है वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो तो पढ़ ही रहे हैं। ये तुम भैया देख लो ना, जो 2 साल से क्लास कर रहा है डेली, तो उसको तो देखो, आप क्या है, आप करेंट को एक हेक्टिक वे में लेते हो, लेकिन जो बेटा जब डेली पढ़ने लगते हो ना, तो वो आपको चीजें बैठ जाती हैं। अच्छा, आज वहाँ इजराइल में जो है भैया, नॉर्थ कोरिया ने आपके रूस में नॉर्थ कोरिया ने भैया मिसाइल छोड़ के सॉरी माफी मांग लिया, तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। आपका गाजा अटैक, ये सब जब पढ़ोगे ना बहुत मजा आता है। तो भाई देखो, ये मैं बता रहा हूँ पढ़ने वाले बच्चों की कहानी। मैं कह रहा हूं चलो यहाँ 55 और यहाँ पे मैं अगर 27 भी जोड़ता हूं तो कितना हो गया, 82 आ गया क्या? चलो, ये मैंने बोला कि भाई ये 82 तो अच्छा लड़का तो करके आएगा ही, जो अगर मैंने इसका कम नंबर जोड़ दिए तब। अब सोचो, मैं अगर इसका ज्यादा नंबर जोड़ दूं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी जोड़ दूं, तो मैं यहाँ पे इसका 5 भी तो जोड़ूंगा। ये तो मैंने बहुत कम जोड़ दिया, लो, ये मैंने बहुत कम पे लाकर इसको पटक दिया। लेकिन अगर वो पढ़ने वाला निकल गया बढ़िया, तो सीधे लाएगा 55 30, यहाँ कितना हो गया, 65 और 30, सर ये 95 तो ला ही देगा, ठीक है। जो बहुत धुरंधर होगा, ये तो धुरंधर का भी जो मीडियम वाला धुरंधर होगा, ये पटकेगा 95, और बढ़िया करने वाला 100 प्लस लेकर जाएगा। और ये फैक्ट है, तुम्हें बुरा लगे तुम कमेंट में जो लिखना हो लिख देना, ठीक है, लेकिन ये फैक्ट है, बुरा लगे लगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर 87 से 95 के बीच तो फिजिकल की तैयारी आप करें, ठीक है। बहुत अगर मान लो 15 गुना बुला दे, या मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर आपका लगभग जो नंबर बन रहा है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं पता है ना भाई, ये मैं भी जनरल की बात कर रहा हूं, ये मैं आपके जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अभी तो आपके होश उड़ने वाले हैं। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि बेटा जो इसका फिजिकल है ना, फिजिकल एक लेवल का है, एक बहुत ही खतरनाक फिजिकल है, जिसमें से आपको पता है 50 में से 1-2 बच्चा ही निकालता है, ये आपको पता होगा। इसलिए आपको यहां पे बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए। अगर मुझे उम्मीद है कि अगर आप जनरल में ना आपके 82 प्लस बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करें। अगर 82 80 तो है, आप फिजिकल की तैयारी करो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं एक ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ, इतने वालों को तो सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर आपके 80 82 बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि कॉलिंग होगी तगड़ी, लेकिन बुलाएगा कितना, फिर भी तो 4520 बच्चा ही बुलाएगा। अब आप में से 4520 बच्चे तो इतने हैं जो कि आपके 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं। अब ये आप फैक्ट मानो या जो मानो, 90 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपका ये स्कोर है तो ये सेफर स्कोर माना जाएगा 87 से 95 फॉर फिजिकल। अब आगे कुछ और चीजें देखते हैं। जो 452 पोस्ट है उसमें वैकेंसी कितनी कितनी थी वो मैं आपको यहां पे तोड़ दिया। जनरल की आपके 157, ईडब्ल्यूएस की 38, ओबीसी की 104, एससी की 57 और एसटी की 28। और फीमेल वर्ग में देखते हैं तो जनरल की 28, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी की 18, एससी की 10 और एसटी की 5। अब अगर मेरे हिसाब से आप देखोगे तो इसके 10 गुना बुलाया जाएगा, मतलब 1570 लोगों को बुलाया जाएगा। अब आप मेल जनरल में सोच लो, क्या मेल जनरल में आपके इतने बच्चे नहीं होंगे जो 95 प्लस स्कोर किए होंगे? सोचना अपने आप से, ठीक है। यही बोला जाता है, जब पढ़ाई कराई जाती है तो आप लोग का मन तो करता नहीं बेटा। लेकिन अब देखो, ये देखो, ये आपको इतने बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 गुना ही लेके चल रहा हूं तब की बात तुम देख लो, यही तो बच्चे बुलाए जा रहे हैं, और 10 गुना आप यहां कर लेना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आपके मेल में क्या 1570 बच्चे नहीं होंगे जो 90 प्लस स्कोर किए होंगे? अरे मेरे भैया, मुझे तो लगता है 95 प्लस स्कोर करने वाले 1000 होंगे, लगभग 95 प्लस स्कोर करने वाले 1000 बच्चे होंगे मेरे भाई।
ठीक है, तो ये जो इसको दिमाग में बैठा लेना, अन्यथा में मत लेना, इसको दिमाग में बैठा लेना। आप आगे आओ, आओ थोड़ा सा 2018 वाला कट ऑफ देख लेते हैं, तो हो सकता है आपकी आंखें खुल जाएं। ठीक है, अब मैं एक चीज इसमें और भी बताऊंगा, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, गौर करना। सबसे ज्यादा कट ऑफ मैं सीबीटी 1 की बात बता रहा हूं, और आपको पता है ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। तो आपको पता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर से लेकर, 4 नंबर से लेकर आपको पता है 15 नंबर तक बढ़े हैं, 15 नंबर तक बढ़े हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि 4 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। वो डिपेंड करता है आपका कौन सा ग्रुप है। ठीक है, अब एक बात बताओ तुम, सबसे ज्यादा ग्रुप बी में गया है कितना, 100.76। अब ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। मैं आपसे कहता हूं चलो नॉर्मलाइज्ड का मतलब है, मैं कह रहा हूं कि चलो 5 नंबर घटा लो, कितना हुआ, आ गए उसी मुद्दे पे, 95 पे आए। तो मतलब 95 है, तब आप यहां जाओगे किसके लिए, फिजिकल के लिए। ये जो मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूं, ठीक है, ये जनरल की बात है। अगर ये मैक्सिमम है और मिनिमम पे आ जाओ, आओ मिनिमम पे आ जाओ, तुम्हारा ई कितना 74। इसका मतलब अगर तुम 70, मैंने बोला ना तुम्हारे शुरू में ही बोला था, तुम्हारे ग्रुप का खेल है, तुम कहां से फॉर्म डाले हो, कितनी वैकेंसी है। तो आप याद रखिएगा 74 मतलब 70 अगर आप है तो आप जनरल में, आप कैटेगरी, आप जो ग्रुप अपना देख लीजिएगा, वहां पे आप फॉर्म बुलाया था यहाँ पे। ठीक है, वहीं ओबीसी में मैक्सिमम 97 और मिनिमम 77। अब एससी के लिए आपका 90 मैक्सिमम और मिनिमम 69.44। और यहाँ पे आपको कहाँ पे सर, ये देखो 87 और 62 एसटी के लिए। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, ये तो सिर्फ आपके फिजिकल के बुलाने के लिए है, और इसमें तो वैकेंसी भी ज्यादा थी। ठीक है, अगर इसमें भी उतनी वैकेंसी आ जाए तब तो मजा आ जाए, इसमें फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, तो भाई उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ठीक है सर, लेकिन इस बार भी फाइट कम तो है नहीं, फाइट तो भाई कम तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है पिछले 6 साल की तुलना में जो आपका कंपटीशन लेवल है वो जमीन से आसमान पे पहुंच चुका है। तो भैया गारंटी मैं बोल रहा हूं, ये जो इतने कम मार्क्स आए हैं ना, अब आपको नहीं दिखेंगे, अब आपको नहीं दिखेंगे इतने कम, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। आप अगर अगर आप 80+ हो तभी फिजिकल की तैयारी करो। ये मैं आपके बोल रहा हूं सीधे सीधे किस कैटेगरीज के लिए, मैं ओबीसी यूआर कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं 80+। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आप इसमें 3 नंबर घटा लेना, 77+ अगर आप हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें। अब देखो इसमें भी 2 चीजें होती है, मान लो फिजिकल की तैयारी आप कर रहे हो, लेकिन मैं ये भी बता दूं इतने नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है, मेरी बात बुरी लग जाएगी, इतने नंबर पे फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है। फाइनल सिलेक्शन हमेशा आपका अगर 90-95+ नहीं है, 90+ मान लो, अगर तुम्हारा अभी तो मैं बताऊंगा, अभी कट ऑफ तुम्हें और दिखाऊंगा कितनी गई थी, 100 नंबर कट ऑफ, 119 नंबर गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद। मतलब अगर 100 नंबर आपका है तो आप ये मान के चलो आप फाइनल सेलेक्ट हो, अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो। ठीक है, आइए आओ इधर आओ, जो फाइनल कट ऑफ गई थी कितनी, 119। अब इधर आ जाओ थोड़ा सा, कितना अंतर है तुम खुद देख लो, 100 और यहां कितना है 119, दोनों नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, दोनों नॉर्मलाइज्ड है। तो हम आपसे ये दिखाना चाहते हैं, आप इस पे फोकस करो। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कहां करना है मैं बता दूं आपको। चलो आओ देखो, यहां आओ, ये 100 थी, मैं कह रहा हूं आपका मान लो 95 रहा होगा, मैं कह रहा हूं 100 वाले का कितना रहा होगा सर, 95 रहा होगा रॉ स्कोर। मेरी बात को समझना, 95 नंबर रहा होगा 100 वाले का रॉ स्कोर रहा होगा। ठीक है, तो हम हमेशा ज्यादा लेके चलेंगे यार। ठीक है, कम की तो किसी को नहीं पता है, कहां पे कितना नॉर्मलाइजेशन मिल जाए किसी को नहीं पता, तो हमें हमेशा ज्यादा कोई फोकस करना है, कम क्या करोगे जान के। ठीक है, अच्छा 95 रॉ स्कोर, और देखो यहां पे कितना आ गया 119, ये आपका गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद। मतलब अगर लगभग 102 उसका रहा होगा, मतलब यहां पे कितना 95,
और यहाँ पे 102, कितने नंबर का कट ऑफ में अंतर आया? लगभग मैं कहता हूं 7 नंबर फाइनल कट ऑफ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मानते हो? आ जाओ। तुम्हारा 99 यहां था, इसमें भी कट ऑफ आपका बढ़ा है लगभग 92, इसमें भी कट ऑफ बढ़ा है, यहां भी कट ऑफ बढ़ा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो आपकी फाइनल कट ऑफ आती है, एकदम फाइनल वाली कट ऑफ, ये आप मान के चलो फिजिकल में जो आपको बुलाया जाता है उससे कम से कम 7 नंबर 6 नंबर ज्यादा ही होनी है, उससे कम नहीं होनी है बेटा। सीट के हिसाब से आप खुद अपने आप अंदाजा लगा लो कि कट ऑफ बहुत हाई जानी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेफ स्कोर 2024 से कितना हो सकता है, क्योंकि पेपर जो होना था वो तो हो गया, फिजिकल आपके हाथ में है, ठीक है। बाकी हमारा काम है जो पेपर हुआ है उस पर हम आपको बता दें। अगर आप जनरल में 104 आपका आ रहा है रॉ स्कोर तो आप सेफ हैं। ओबीसी में अगर आपका 100 प्लस आ रहा है तो आप सेफ हैं। एससी में 97 प्लस आ रहा है तो आप सेफ हैं। अब 93 अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ हैं। इसमें बस आप मैं आपसे देखो, अब इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। आप बहुत अगर आपका इच्छा अगर आपका करे तो भैया इसमें -2 कर लेना, -2 कर लेना, मतलब 102 आप यहाँ पे मान सकते हो, यहाँ पे 98 मान सकते हो, यहाँ पे आप 95 मान सकते हो और यहाँ पे आप 91 मान सकते हो। इससे कम पे कोई सवाल नहीं है। ये आपका फाइनल कट ऑफ जाना है। तो जो अगर इतना नंबर करके बच्चे आए हैं वो तो सेफ है। लेकिन फिजिकल आप कितने पे चले जाओगे, तो फिजिकल के लिए मैं एक आपको प्यारे सी बात बता दे रहा हूं। फिजिकल के लिए अब वही लोग तैयारी करें, देखो समय बर्बाद नहीं कराऊंगा आपका। फिजिकल के लिए तो भाई मेरा जो अनुमान है, अपना अनुमान कहता है मेरा, अगर फिजिकल के लिए आपका 80 प्लस आ रहा है तो आप तब जाके तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। आप तब जाके तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर 80 प्लस है तो तैयारी शुरू कर दें, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी तो बेटा यहीं पे है, क्योंकि गारंटी अगर मैं बोलूं तो यहीं पे है। मेरे हिसाब से, मेरा अपना मानना है, मैं किसी से कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मेरा अपना मानना है कि अगर ये आपका है तो आपके फिजिकल के लिए सेफ है। अब आप कहोगे क्यों सर? मैं कह रहा हूं मान लो ये एसटी कैटेगरी है, मान लो ये एसटी कैटेगरी है, 87 और 7 कितना होता है? 94, तो लगभग 91 नंबर उसको चाहिए फाइनल में जीतने के लिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि सर 85-95 का जो रेंज है वो सेफर रेंज है। अब एग्जैक्ट तो बेटा दुनिया का, मतलब इस ब्रह्मांड का कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा। तुम्हें एक चीज ये बता सकते हैं, जो बच्चे जैसे क्लास में भी आके बच्चे कह रहे थे कि सर मेरा 67 बन रहा रॉ स्कोर। भाई 67 पे तो सपने देखो, सपने, ठीक है। 67 पे तो सपने देखो, तुम्हारे जब तक इतने रेंज नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये रहा छोटा सा आपका एक सेशन जो आपके लिए जरूरी था। मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया, ठीक है। अगर कोई भी आपको जरूरत होगी तो एक बार आप पूछ भी लेना कमेंट सेक्शन में, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 80 प्लस है तो तैयारी करो, लेकिन अगर 85 प्लस है तो फिजिकल तो तय है, फिजिकल आपका तय है, ठीक है। फिजिकल देना तय है आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, कोई इंपॉर्टेंट अगर इंफॉर्मेशन होगी तो जरूर आप तक हम साझा करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।